प्यार से मुस्कुराते हैं ये, सबको जीना सिखाते हैं ये। धूप में बन के साया चले, फूल बन के हमेशा खिले। कभी टूटे नहीं, कभी छूटे नहीं, गम की आँच से भी नहीं ये पिघलते। ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते। सच सच बताइए डॉक्टर, आपकी निगरानी में सलमा की हालत इतनी बुरी कैसे हुई? जवाब दीजिए। इसके बिना पर कम से कम आप ये तो मालूमात हासिल कर सकते हैं कि कौन है साजिश के पीछे। हाँ, इस लेटर के आधार पे तफ्तीश की जा सकती है। हमने जिस राह पर अपने कदम बढ़ाए हैं वो सही राह है और बहुत मुमकिन है कि अब हमारी मंजिल भी करीब होगी। वो मुल्ला भी अचानक एक दिन धमक गया था, वही जो सबा और आफरीन को उठाकर ले गया था। हालांकि हमारा पता किसी को नहीं मालूम। छोड़िए ना, हम क्यों अपने दिमाग पर जोर डालें? ये फिक्र और ख्याल का सिलसिला हम ऊपर वाले पर छोड़ देते हैं। जिसे जो देखना है देखता रहे, जिसे जो समझना है समझता रहे। सच्चाई जब सबके सामने आएगी ना, तो हर रात से पर्दा खुद ब खुद उठ जाएगा और हकीकत खुद ब खुद बयां हो जाएगी। मैडम, काम हो गया। बहुत मुश्किल आई। एक आदमी ने मुझे देख लिया और मेरा पीछा किया। क्या? लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, मैं वहां से भागने में कामयाब रहा हूँ। वेरी गुड। बड़े कामों में छोटी मोटी परेशानियां तो आती ही रहती हैं। फोटोग्राफ मेरे पास है। ठीक है, तुम मेरे घर पर आकर दे जाओ। ठीक है। मेरी साजिश का पहला चरण पूरा हुआ। अब बहुत जल्द मेरे हाथ में वो सबूत होगा और सूरज के दिमाग में बड़ी आसानी से ये बात बिठा पाऊंगी कि सुजाता चरित्रहीन है। फिर तो बहुत मजा आएगा उस तूफान को देखकर जो सुजाता की जिंदगी में उठेगा। क्या बात है सुजाता, आपने हमें बुलाया? ये मैं क्या सुन रही हूँ सिकंदर भाई? आपने मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर शर्मा को बुरा भला कहा और धमकी भी दी। ये आपसे किसने बताया? नैन्सी सिस्टर ने। वो मुझे मार्केट में मिल गई थी। उन्होंने आपसे ये नहीं कहा कि डॉक्टर ने किस अंदाज में मुझसे बात की थी? हद दर्जे की बदतमीजी की थी मेरे साथ। अरे जी तो चाह रहा था कि उसको एक। खैर, जब तक सलमा अस्पताल में है ना, तब तक मुझे उस डॉक्टर की बदतमीजी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, आप इतने जज्बाती क्यों हो जाते हैं? ये मत भूलिए कि सलमा उसी की निगरानी में है। निगरानी के माने ये तो नहीं कि उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देकर उसकी जान ही ले लेंगे। अरे डॉक्टर है या कसाई? भाईजान आप कुछ भी कहिए, अभी हमारा हाथ पत्थर के नीचे है। हमें प्यार और मोहब्बत से काम लेना होगा। अभी वो भी कोलकाता में है। अगर उन्हें ये बात पता चली तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। बुरा नहीं लगेगा, मुझे पूरा यकीन है उन्हें इस बात की खुशी होगी। अगर शंकर भाई इस वक्त यहाँ मौजूद होते ना, तो उस नालायक डॉक्टर की जमकर पिटाई करते। अरे हद दर्जे की बदतमीजी पर उतर आया था वो। थोड़ी सी सलाहियत, इंसानियत, अखलाक है या नहीं? ये किसी के साथ अकड़ के बात की जाती है? भाईजान, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप अपने आप पर काबू रखिए। कमर आपा भी यहाँ पर नहीं है। आप बातों को इतना तूल मत दीजिए। बस एक बार कमर आपा और इनको आ जाने दीजिए, फिर हम सब मिलकर इस मसले को सुलझाएंगे। ठीक है, अगर आप ये कहती हैं तो ऐसा ही सही। मैं शंकर भाई और आपा के आने का इंतजार करूंगा, तब तक खामोश रहूंगा। लेकिन हाँ, मेरी इस खामोशी को मेरी कमजोरी न समझा जाए।
क्या बात है? कुछ परेशान लग रहे हैं आप। अंतरा, मैं सोच रहा हूँ कि उस बिल्डर के साथ मैंने वो डील कैंसिल कर दी। अगर वो डील कैंसिल नहीं हुई होती तो शायद हमें शंकर के बारे में कुछ पता लग पाता। देखिए, हवा के झोंके कभी कभी अच्छे लगते हैं, मगर वो हवा के झोंके जो गुजर जाना चाहते हैं उन्हें कोई रोक नहीं सकता, और ऐसे हवा के झोंकों के पीछे भागना उचित नहीं होता। तुम ठीक कहती हो अंतरा, लेकिन हवा के झोंकों और खून के रिश्तों में बहुत फर्क होता है। हवा के झोंके छूकर गुजर जाते हैं, लेकिन खून के रिश्ते इंसान के दिलो दिमाग में बसते हैं, उसकी रग रग में बसते हैं। खून के रिश्ते कभी नहीं टूटते अंतरा, और जो इंसान रिश्तों की कदर नहीं करता उसकी मौत पर रोने वाला कोई नहीं होता। मैं ये तो नहीं कह रही कि आप उसकी तलाश मत कीजिए, मगर कम से कम इस घर की खुशियों को तो बने रहने दीजिए। मैं कुछ समझा नहीं। क्या आप उदास रहेंगे तो मैं खुश रह पाऊंगी? नहीं ना। आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने शंकर को ढूंढने की कोशिश नहीं की। कल ही मैं मिताली से बात कर रही थी कि भगवान करे जल्द से जल्द शंकर का पता चल जाए। अंतरा, बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं एक बार ये जान लूं कि शंकर कहाँ है, एक बार उसे देख लूं, अपने गले लगा लूं, ये तसल्ली कर लूं कि वो जहाँ है ठीक है, बस। नहीं नहीं, आप तो सिर्फ तसल्ली करना चाहते हैं, जबकि मैं तो दिन रात भगवान से यही मांगती हूँ कि जल्द से जल्द शंकर का पता चल जाए और मैं खुद जाकर उसे इस घर में वापस ले आऊं। उसे सामने देखकर कम से कम आप तो खुश रहेंगे। अंतरा, तुम कितनी अच्छी हो, मेरी भावनाओं का कितना ख्याल रखती हो। अगर तुम जैसी पत्नी हो तो घर तो अपने आप स्वर्ग बन जाएगा। मैंने ये सब कुछ अपनी तारीफ सुनने के लिए नहीं कहा आपसे। जानता हूँ, आजकल ये जो घर घर में दरारें पड़ रही हैं उसकी वजह क्या? उसकी वजह यही है कि पत्नी सिर्फ अपने माँ बाप, अपने घर के बारे में सोचती है। वो पति के घर बार, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, उसके रिश्तों को महसूस नहीं करती। जानती हो अंतरा, शंकर जब छोटा सा था तो मैं उसे उंगली पकड़कर चलाया करता था। जब शंकर से कोई गलती हो जाती थी और बाबूजी उसे डांटते थे तो मैं उसकी गलती को अपने सिर ले लेता था। शंकर खेलते खेलते रात को मेरी गोद में ही सो जाता था। अंतरा, मुझे खुशी है कि तुम मेरी भावनाओं को, मेरे रिश्तों को इतनी अच्छी तरह से समझती हो। तुम औरों की तरह नहीं हो। कल मैं हॉस्पिटल जाऊंगा सलमा को देखने। क्या पता शंकर सलमा को देखने आया हो हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल से शंकर का कुछ पता चल सके। बड़ी अम्मी, खा लीजिए। अगर आप नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। आप मुझसे नाराज तो नहीं है? मैं खा लूंगी बेटा, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, बस भूख नहीं है। बड़ी अम्मी, आपको मैं खाना खिलाऊंगी अपने हाथ से। आप खा लीजिए ना। बड़ी अम्मी, एक न्यू वाला खा लीजिए। एक न्यू वाला खा लीजिए। नहीं बेटा, बस बहुत हो गया, अब मेरा पेट भर गया। तुम जाओ, अतुल, बंटी और आफरीन को खाना खिला दो। ठीक है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह।
जिंदगी में ऐसा नजारा कभी कभार देखने को मिलता है, और जिस किसी ने इस नजारे को अपनी आंखों में समा लिया, बस यूं समझ लो कि एक पल में पूरी जिंदगी जी ली। और खास तौर से जब बच्चों से इतना प्यार मिले तो यूं समझ लो कि जन्नत ही हासिल हो गई। हाँ, खुशकिस्मत तो हम हैं ही जो बच्चों से इतना प्यार जो मिलता है। इसीलिए तो कहता हूं कि जायका बदलने के लिए थोड़ा सा गम नमक की शक्ल में जिंदगी में शामिल कर लीजिए, फिर देखिए जिंदगी का मजा आ जाएगा। और जब भी गम की जब भी बात करता हूं तो सलमा का चेहरा मेरी नजरों के सामने आ जाता है। क्या हालत हो गई है उस बेचारी की। अरे हाँ, वो लेटर आपको हॉस्पिटल में ही मिला था ना, डॉक्टर का लेटर। इससे साफ जाहिर होता है कि कोई तो शख्स है जो डॉक्टर की दरिंदगी के खिलाफ बगावत कर रहा है, उसकी मुखालिफत पर उतरा है। हमें जल्द से जल्द ये मालूम करना होगा कि वो शख्स है कौन। मिस्टर सूरज, आप सलमा से मिल भी चुके हैं और देख भी चुके हैं। अब आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना नहीं, पूछना चाहता हूँ डॉक्टर। सलमा की हालत तो सुधर रही, फिर इतनी कैसे बिगड़ गई? पहले तो आप किसी को उससे मिलने की परमिशन नहीं देते थे, आज आपने परमिशन दी तो किसी से बात करने के लायक नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार ये हॉस्पिटल है? ये बात मैं नहीं, आप खुद कह रहे हैं डॉक्टर। देखिए मिस्टर सूरज, अगर आपको लगता है कि सलमा का ट्रीटमेंट यहाँ ठीक तरह से नहीं हो रहा है तो आप उन्हें किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट करा सकते हैं। मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता। अब आप इस बात की इजाजत दे रहे हैं? आज तब जब सलमा कहीं शिफ्ट करने की हालत में नहीं है? उसकी हालत सुधारने के लिए मैं जो भी कर सकता था किया, अब भी कर रहा हूँ, लेकिन आपके सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ओके डॉक्टर, आपको याद होगा जब मैं आपसे पहली बार मिलने आया था तो मैंने आपसे कहा था कि अगर शंकर सिंह नाम का कोई आदमी सलमा से मिलने आए तो आप मुझे बता देंगे। तो क्या इस नाम का कोई आदमी? देखिए, इस नाम का कोई आदमी यहाँ नहीं आया है। मैं एक डॉक्टर हूँ, यहाँ कौन आता है कौन जाता है इस बात की खोज खबर रखना मेरा काम नहीं है। थैंक यू। शंकर सिंह का पता, मकान नंबर 37, तीसरी गली, आदर्श नगर। इस लेटर के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना आगे की इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। बड़ी अम्मी, बड़ी अम्मी, क्या हुआ बेटा? बंटी भाई ने मेरे रबड़ और पेंसिल ले ली। बंटी, ये अच्छी बात नहीं है। सबा तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हें उससे चीजें लेनी नहीं, उसे देनी चाहिए, समझे? उसने भी तो मेरा रबड़ ले लिया। बंटी, तुम सबा से क्यों लड़ते रहते हो? ये अच्छी बात नहीं है बेटा।
आगे से मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, समझे? सॉरी मम्मी। सॉरी बड़ी अम्मी। ठीक है ठीक है, तुम लोग फटाफट अपना होमवर्क फिनिश करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। अरे भाई नाश्ता तो हम भी करेंगे, हमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। वैसे बेटा मैं बेवक्त तो नहीं आ गया ना? आइए ना मामू जान, आपको किसने रोका है? नहीं रोका तो किसी ने नहीं, लेकिन तहजीब के दायरे में बगैर इजाजत किसी के घर में दाखिल होना ये भी तो मुनासिब नहीं है। और फिर किसी के घर में आ जाओ और नाश्ते पर शामिल हो जाओ, ये भी तो ठीक नहीं है ना। ये घर तो आपका ही है, ये किसी और का कब से हो गया? आप तो बचपन से ही यहाँ आते जाते रहते हैं। सॉरी, गुस्ताखी माफ भाई, गलती से निकल गया, इसलिए अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ। अच्छा तो मुझे इजाजत दीजिए। ऐसे कैसे इजाजत दे दूं? अभी अभी तो आपने कहा कि आप नाश्ता करके जाएंगे। अब बैठिए, मैं आपके लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं तो यूं ही शामिल हो गया था, ऐसे ही कह रहा था मजाक से। दरअसल मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, बस दिल किया कि एक बार बच्चों को देख लूं और आपसे मिल लूं, इसलिए चला आया। अच्छा बेटा चलता हूं। चलो बच्चों, मैं नाश्ता बनाती हूँ, चलो अंदर तुम। शंकर का घर यही है? जी हाँ, ये घर उन्हीं का है, लेकिन इस वक्त तो घर पर मौजूद नहीं है। कहाँ गए हैं? फिलहाल वो किसी काम से कैलकाटा गए हुए। कब तक आएंगे? गुस्ताखी माफ, इस बारे में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। तफसीली मालूमात हासिल करने के लिए आप उनकी बीवी से मुलाकात कर सकते हैं। आदाब। सुजाता? सुजाता? अरे सूरज भैया, आप? तुम लोगों को क्या लगा था मैं तुम लोगों को ढूंढ नहीं पाऊंगा? अरे ऐसी क्या गलती हो गई थी मुझसे कि तुम लोगों ने मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए? एक फोन तक नहीं किया। जानती हो मैंने कहां कहां नहीं ढूंढा तुम लोगों को। शंकर कहाँ है? जी वो कंपनी के काम से कोलकाता गए। और बच्चे? बच्चे बाहर खेलने गए। और ये कौन था जो अभी बाहर गया है? जी वो हमारी पड़ोसन है ना, कमर आपा, उनके भाई हैं, गांव से अभी अभी आए हैं। आप बैठिए ना भैया, मैं... नहीं सुजाता नहीं, इस वक्त घर में तुम अकेली हो। जब किसी भी घर में कोई जवान औरत अकेली हो तो वहां किसी गैर मर्द का रहना उचित नहीं। वो मर्द चाहे फिर उसका रिश्तेदार ही क्यों ना। शंकर आए तो उसे फोन करने के लिए कहना।
दीदी, अरे कहाँ घूमती रहती हो दिन भर तुम? दीदी तुम्हारे लिए दिमाग के घोड़े दौड़ा रही थी। तुम्हारे दिमाग के घोड़े गलत दिशा में जा रहे हैं और एक दिन इन्हें शंकर मिल जाएगा। दीदी आप हमेशा नेगेटिव क्यों सोचती हो? मैंने बिसात पे सारे मोहरे बिछा दिए। अब आप देखती जाओ आपके रास्ते के कांटे कैसे साफ हो जाते हैं। लो जीजू आ गए। अरे आप बहुत खुश लग रहे हैं। लगता है कोई बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ, मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि शंकर का पता चल गया है। अच्छा, कहाँ है वो? उसके घर का पता चल गया है। मैं सुजाता से मिलके आया हूँ, लेकिन शंकर से नहीं मिल पाया। मैंने कहा था ना, वो आपसे मिलना ही नहीं चाहता। अरे नहीं अंतरा, ऐसी बात नहीं है। शंकर से इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि वो कोलकाता गया हुआ है। मैंने सुजाता से कह दिया है कि वो जैसे ही लौट के आए उसे कहना कि मुझे फोन करे। शंकर कोलकाता क्यों गया है? वो एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करता है। उसी फैक्ट्री के काम के सिलसिले में वो कलकत्ता गया हुआ है। मैंने सुजाता से कहा जैसे ही वो लौट के आए उसे कहना मुझे फौरन फोन करे। अंतरा, आई एम सो हैप्पी। आखिर शंकर का पता चल ही गया। नजरा चेंज करके आता। सुन लिया तुमने? वो मुंबई आते ही इस घर में टपक पड़ेगा और मेरा चैन और सुकून छीन लेगा। आप चिंता मत करो, मैं ऐसी चाल चलूंगी कि शंकर आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। छी छी, बोलते हुए भी शर्म आ रही है। इस घर की आबरू 2 कौड़ी की भी नहीं रह गई। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो अंतरा? मैंने जो देखा अगर आप देखते ना तो आपके भी होश उड़ जाते। हाँ हाँ, मुझे अपना वादा याद है। मैं अपने वादे से मुकरती नहीं हूँ। जो बोला है वो निभाऊंगी। बस आप मेरा यकीन रखिए। ओके। किससे वादे की बातें हो रही थी?